Assalamu alaikum everyone and welcome to Astro Happenings. This is your astrologer Sarah Kazmi, and today I will be discussing about the lunar eclipse, the last lunar eclipse of 2021, which will be happening on 19th of November. Fortunately, it will won't be like occurring or happening in Pakistan, but of course it's happening in this world, so effects तो आते ही हैं, positive हो या negative. We will be discussing that each zodiac के बारे में, but उससे पहले I would like to give you some information which will be useful and help you to understand what exactly this is about. So this lunar eclipse is happening in the sign of Taurus. Taurus में ही exalted होता है. Moon is always exalted in Taurus at the थर्ड डिग्री. जो थर्ड डिग्री होती है उसको एक्सॉल्शन की होती है. सो इट्स ऑल्सो अ फुल मून. तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने प्लान की होंगी वो भी इस टाइम फुलफिलमेंट का टाइम होता है. तो हम लोगों की जो अपनी एनर्जीज होती हैं उसको काफ़ी पॉजिटिव रखना चाहिए. वी शुड नॉट फील डाउन ड्यूरिंग दिस टाइम. हालांकि इट्स अ टफ टाइम पीरियड. इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर पर्सनल जो आप लोग की प्लेसमेंट्स होती हैं ऑफ द मून. मून रिप्रेजेंट्स आर इमोशंस, आर माइंड, आर मदर एज वेल. सो ड्यूरिंग दिस टाइम ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही हम लोगों को, जब हमारे इमोशंस काफ़ी हाई होते हैं 2-3 वीक्स पहले एंड 2-3 वीक्स के बाद. सो या you need to keep that in mind. It will be a 6 hour long eclipse and 11 बजे से शुरू होगा ऑलमोस्ट और शाम के 5 बजे तक ये रहेगा. इसमें आपको सबसे पहले मैं बताती चलूँ दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ द रेमेडीज़ ऑफ दैट एक तो सबसे पहले आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है, आपको नमाज खुसूफ ना पढ़नी है, और आपको सदका देना है ऑफ अ वाइट थिंग. इट कुड बी अ राइस, 1 kg राइस, मिल्क और एनी थिंग विच इज़ वाइट. क्लोथ्स भी दे सकते हैं, कुछ भी, बट इट शुड बी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक 1 kg हो मैक्सिमम, तो किसी इस पे भी जा सकते हैं, बट वॉट एवर सूट्स योर पॉकेट. इट्स लाइक द इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट ना. हमारी इंटेंशन इंपॉर्टेंट होती है, इट्स नॉट द क्वान्टिटी. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. ये ज़रा थोड़ा सा आपके जो लूनर इक्लिप्स है वो टॉरस में हो रहा है. टॉरस जो होता है एस्ट्रोलॉजिकल हाउस में, इट्स अ हाउस ऑफ पोजेशंस, फैमिली, हमारी अपनी अर्निंग्स, हमारी डाइटिंग, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, एवरीथिंग. सो या एंड यहाँ से 8th हाउस का एक्सेस बन रहा है. 2 and 8 हाउस का एक्सेस जब बनता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इन टर्म्स ऑफ दैट के सामने वाला पोजेशन होता है और दूसरे वाले जो सामने हमारे होते हैं वो हमारे फियर्स होते हैं, अननोन, हमारी हिडन जो सारी चीज़ें होती हैं. वी टेंड टू अवॉइड कमिंग फेस टू दैट थिंग जो हमारी होती है वो होती है. तो उसके अंदर 8th हाउस में हमारे पास 8th हाउस से 2nd हाउस टॉरस को देख रहे हैं साउथ नोड, सन एंड मर्करी. और जो 2nd हाउस में ऑलरेडी टॉरस में जो ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं वो है नॉर्थ नोड एंड द मून. दिस विल क्रिएट एन इक्लिप्स. जो नोड्स होते हैं, नॉर्थ हो या साउथ हो, दे क्रिएट नोड्स एंड एवरीथिंग एवरी टाइम जब भी इक्लिप्स होता है हमारे उसके अंदर. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम. इवन मार्स विल बी एक्सपेक्टिंग लुकिंग एट इट. मतलब जो आपकी, अगर उसको सिंपल वर्ड में बोलें, हिंदी में बोलें तो हम दृष्टि बोलते हैं उसको. एंड इफ इन सिंपल वर्ड्स वी विल से दैट इट्स लुकिंग, इट्स गिविंग, इट्स थ्रोइंग इट्स लाइट ऑन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ. सो या इट विल बी अ वैक्सिंग मून. सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको सोचा कि आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं, और इसी दौरान आपको ये सारी चीज़ें, रेमेडीज़, अपना सदका एंड सारी चीज़ें पढ़नी है. द पीपल हु विल बी मोस्ट अफेक्टेड विद दिस थिंग इन पाकिस्तान, अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट हैपनिंग एक जैसे होता है. बट अगेन यू हैव टू कीप दैट इफ़ यू गोइंग थ्रू अ प्लानिटरी पीरियड ऑफ मून, इफ़ यू हैव टेकन एनी रीडिंग और कंसल्टेशन फ्रॉम अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर एंड एवरीथिंग, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि एक टाइम लाइन्स और ये सारी चीज़ें समझाता है एस्ट्रोलॉजर, सो दैट आप उस टाइम प्रिकॉशंस ले सकें एंड मेक द बेस्ट चॉइस ना आपके जो सिचुएशन के हिसाब से. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ प्लानिटरी पीरियड ऑफ मून, इफ़ यू आर गोइंग टू अ सब प्लानिटरी पीरियड ऑफ मून, एंड इफ़ यू हैव अ मून राहु कंजंक्शन, दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग या अफेक्टिंग आपको. जरा आपके मूड्स को, इमोशंस को करेंगे, तो प्लीज़ डू नॉट एक्ट इम्पल्सिवली. इट्स अ जनरल थिंग आई एम टेलिंग यू. उसके बाद हम इंडिविजुअल चीज़ों पे भी चलेंगे. सो आई होप दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. So yeah, let's go to the zodiac signs, each zodiac sign. Okay, so now we start with the first sign of our astrological houses, which is
Aries, for you, it will be about your speech and diet, how you talk to people, how you keep your thoughts in a positive way, avoid negativity for now. Though you will be get triggered, आपके emotions triggered हो सकते हैं due to some circumstances, situation and everything, but you need to keep that calm within you, and you can make some changes to feel in control. At times you don't have to make major decisions. Just कोई घर में कोई चीज़ आपने change कर ली, कुछ अपने और अपना कुछ भी एक ऐसी कोई चीज़ कर ले which makes you feel that you are in control of your life. It doesn't mean कि आप किसी और को control कर रहे हो something. It's just that थोड़े से efforts लेके अपने ही changes लेके आए life में, तो that would be good. Think logically. जैसे ही Jupiter will transit into Aquarius for you, Aries people, you will feel much better. So yeah, take care of that. Take care of your mother's health as well. और कोई भी impulsive shopping अभी फ़िलहाल मत कीजिएगा, या कोई बड़ा decision मत लीजिएगा to involve yourself financially somewhere, because ये ज़रा थोड़ा सा problematic हो सकता है आपके लिए. तो just take care till like 5th to 6th of December आप उसको रखें mind में, तो it will be good inshallah. Coming to the next sign, which is Taurus. This lunar eclipse will be happening in your first house, and you're already very exhausted emotionally and mentally since September 2020. So उसके आपने बहुत मेजर पार्ट गुजार चुके हैं. दैट इज़ द बेस्ट थिंग, द लास्ट पार्ट यू आर गोइंग थ्रू. सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि आपकी फैमिली के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को भी कर सकता है. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट. अपनी डाइट का भी ख्याल रखिएगा. फूड पॉइजनिंग का ज़रा थोड़ा सा इंडिकेशन है, तो ट्राई टू अवॉइड फूड फ्रॉम आउटसाइड, ट्राई टू कुक हेल्दी एट होम. दैट विल बी गुड. इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो अप्लाइंसेज हैं एट होम, उसका ज़रा थोड़ा ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग दिस टाइम. इट कुड अफेक्ट कोई भी आपका ज़रा थोड़ा खर्चा हो सकता है और समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड स्पेशली द रिलेशनशिप्स. कोई भी ऐसी चीज़ है वो उठ के बाहर आ सकती है विच कैन अफेक्ट योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग. तो पीपल हु आर मैरिड और प्लानिंग टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप और समथिंग, तो जस्ट बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इट कैन ट्रिगर एकदम से जैसे होता है ना, अननेसेसरी इश्यूज इन योर रिलेशनशिप एज वेल. Coming to the third zodiac sign, which is Gemini. आपके लिए ये lunar eclipse will be happening in the 12th house. 12th house हमारा subconscious mind होता है, हमारी जो स्पिरिचुअल साइड होती है वो उसको लेके चलता है, एंड एवरीथिंग जो हम सेल्फलेसली करें वो चीज़ों को काउंट करता है और हमें जिससे सॉलिट्यूड में लेके जाता है. तो ये लूनर इक्लिप्स आपको ज़रा थोड़ा सा आइसोलेट कर सकता है, विच यू कैन probably enjoy because you want to cut down the noise which you have which is happening around you. But the thing is that कि over analyze ना करें situation को, overthinking ना करें, because you will feel that you are standing in a war right now. Though अगर आप उसको अच्छे से सेलेक्ट कर सकें अपनी चीज़ों को, तो यू कैन ऑलवेज बी एट पीस विद योर थाट्स एज वेल. ज़रा थोड़ा सा अवॉइड बाइंग अगेन एक्सपेंसिव स्टफ़, क्योंकि इट्स ऑल हैपनिंग इन द पोजेशन एंड मनी एरिया. तो उसकी वजह से अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू थिंक, यू आर प्लानिंग टू अप्लाई अब्रॉड, फॉर नाउ टू कीप दैट थॉट ऑन होल्ड. यू कैन डू इट आफ्टर 15th of December. दैट विल बी अ गुड टाइम पीरियड. अवॉइड शॉर्ट ट्रैवल्स. अगर शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा necessary हैं, तो just give sadqa before going it, and just keep a proper check of everything that you don't miss out which is necessary for your travel as well. And it's just mostly the thoughts will be in your head. ज़रा थोड़ा सा exercise करें, meditation करें, get into some voluntary work, charity work, उस पर जो selflessly आप कर सकें, so that will be a good positive जो expect रहेगा इस चीज़ का, कि आप उसको handle कर सकोगे more positively. So for the Cancer people, it will be happening in the 11th house. 11th house represents our friendships and our social network, our big organizations and everything. So आपके जो friend circle में कोई ना कोई issue आ सकता है, और any statement by a friend, कोई बात उनकी आपको बुरी लग सकती है, which can trigger you, because आपका खुद का जो ruling sign is moon. तो moon is getting eclipsed, so you need to take care of your mood swing कुछ ज़्यादा हो सकते
हैं, ज़रा एक्सपेक्टेशंस जो आपको फ्रेंड्स से आप रख रहे हो वो शायद फुलफ़िल ना हो टू दैट एक्सटेंट जो आप चाहते हैं, दो दे विल बी देयर फॉर यू, बट अगेन ये जो जब ये इक्लिप्स होता है ऐसा, इट टेंड्स टू फॉग आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. स्पीक वेरी लाइक ज़रा थोड़ा सोच समझ के बात करें एंड एवरीथिंग. द पॉजिटिव एक्सपेक्ट इज़ दैट कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है कैंसेरियंस आपके लिए. जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विथ योर एल्डर सिबलिंग्स. थोड़ा सा एक वहाँ पे इंडिकेशंस आ रहा है दैट यू माइट गेट इनटू सम इश्यूज विथ योर एल्डर सिबलिंग्स. So coming to Leo, this eclipse is happening in your 10th house. 10th हाउस के सामने बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा 4th हाउस. 4th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर हाउस, 10th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर जो करियर, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल इमेज जो हमारी क्रिएट हम करते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि कुछ इम्बैलेंस इन योर वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग इंडिकेट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स. सो यू नीड टू बी ऑन द राइट साइड, नॉट जस्ट दैट वॉट यू थिंक राइट, वॉट इज़ एक्चुअली राइट टू टेक, टू बी ऑन द राइट डिसीजन. कि कोई चीज़ आपके लिए सही गलत नहीं, जो एक्चुअल में सही हो उसको आप जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट थिंग, दैट विल हेल्प यू. अभी क्या कहते हैं ना, कोई चेंज इन करियर थोड़ा सा कुछ आ सकता है, आपका माइंड टूवर्ड्स दैट कैन गो, एंड यू माइट सेल ऑफ सम, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड प्रीवियसली इन स्टॉक्स और प्रॉपर्टी, यू माइट think of selling them during this time. तो अभी तो इक्लिप्स के दौरान आई वोंट रेकमेंड एनी वन, स्पेशली लियोस को, कि ये वाली चीज़ें करें. जस्ट कीप अ होल्ड ऑन टू दैट, ज़रा थोड़ा सा ही टाइम निकल जाए. लूनर एंड सोलर इक्लिप्स आगे पीछे 2 वीक्स के हिसाब से आते हैं. जस्ट होल्ड टू दिस थॉट टिल देन, फिर उसके बाद आप करें. एनी स्कैंडल्स, वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई आपके को वर्कर्स के साथ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर co-workers or your superiors or anyone at your workplace. इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा. इमोशनल होकर कोई भी काम करेंगे आपके वो बैकफायर होगा, बिकॉज इमोशंस तो ट्रिगर हो रहे हैं, बट वी डोंट हैव टू अप्लाई इमोशंस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ. वी हैव टू थिंक लॉजिकली. सो just keep a clean balance, try to keep a clean balance. We can't always balance the thing, but just take care of that. Now coming to Virgo, आपके ये 9th हाउस में eclipse होगा. इट विल बी हैपनिंग इन योर 9th हाउस. सो ड्यूरिंग दिस 9th हाउस हमारे लॉन्ग डिस्टेंस को, हमारी हायर स्टडीज़ को, हमारे रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल साइड को, हमारी विजडम को, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एंड फॉर यू दिस इक्लिप्स माइट मेक यू अनकम्फर्टेबल एट होम. ज़रा थोड़े से आपके थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं विथ योर एल्डर्स और विद दोज पीपल हु यू कंसिडर एज योर mentors, as your gurus and everything, who have guided you previously in your life and still guiding you. You might have some disagreements with them. So आपका जो belief system है वो थोड़ा challenge हो सकता है कि अच्छा मैं इस पे चल रही थी इस बात पे, and this is not happening or this is not being like useful to me anymore. but नहीं, it's just this eclipse is happening. so आपको ज़रा एक जो आपका व्यू होता है वो थोड़ा foggy हो जाता है, and it does give you an illusions of those things कि वो चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं ऐसी हो जाएंगी, पर वो होती नहीं है असल में. so you need to take care, ज़रा hold down, थोड़ा सा relax, don't rush into anything. travel भी avoid करें तो ज़्यादा बेहतर है, but again if it's very necessary to give sadqa before traveling or making any long distance travel and everything. कोई चीज़ नहीं सीखें, try to learn something new. if you have some disagreements, to learn that कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं in my current life, in my current जो एक belief system, आपके thoughts हैं, और learn something new, and you will gain that confidence again in your beliefs and everything. so yeah, be open to new things and learn new things. So Libra, this lunar eclipse will be happening in your 8th house. 8th house हमारा क्या होता है, हमारे जो hidden fears होते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, हमारे वेल्थ विथ जो हमारी शेयर्ड वेल्थ होती है, जॉइंट एसेट्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है. हमारे जो फियर्स होते हैं उनको करता है ट्रिगर, ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है. तो ये जो लूनर इक्लिप्स इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इफ़ यू चूज़ योर थिंग्स इन अ राइट वे. बट जो OCD या एंगजाइटी से रिलेटेड लोग जो गुजर रहे हैं इन चीज़ों से, दे हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज़, दे नीड टू हैव लाइक
बहुत ही कामली इस फेस को गुजार दे, बिकॉज इट माइट ट्रिगर नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल. कोई आपकी जो मेडिकेशन आप ले रहे हो उसका रिएक्शन ज़रा नेगेटिवली हो सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल इन दैट. थोड़े से कोई कट्स एंड ब्रूजेस पड़ने का भी थोड़ा सा वो है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. जस्ट टेक, ये जो इक्लिप्स होता है इट ऑलवेज क्रिएट समथिंग न्यू. इट एंड्स एंड इट क्रिएट समथिंग न्यू. तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप गुजर सकते हैं आप इसके अंदर. स्पेशली पीपल रिलेटेड टू मीडिया, उनके लिए काफ़ी टाइम एक्साइटिंग हो सकता है, बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट, योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स एज वेल. सो या दिस इज़ द थिंग. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ मोर. फादर से रिलेटेड आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, तो जस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल. So now coming to Scorpio. Scorpio, this lunar eclipse will be happening in your 7th house. यहाँ पर 7th हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है हमारे रिलेशनशिप को, पर्सनल एंड बिजनेस जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. आपको क्या कहते हैं, यू जस्ट have to be very careful when you're communicating with your spouse. Don't assume things on your own कि अच्छा उसको लग रहा होगा, उसको हो रहा होगा or something like that. Just talk to that person with whatever thoughts you have, but in a very subtle way, in a very less, वो नहीं होता aggressive way में ज़रा नहीं करे आप बात. Just try to make that person understand that you have these concerns and let's talk it out. It's better if you wait for few weeks. अगर बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहा है तो जस्ट आपकी, क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी ट्रिगर आउट होंगे ड्यूरिंग दिस थिंग्स, तो अजम्पशंस से ज़्यादा अच्छा आपके दिमाग में जो फिक्शन जो भी चल रही है सब कुछ, वो से ज़्यादा है कि जो सिट एंड टॉक विद दैट पर्सन. लोग क्या कहेंगे एंड एवरीथिंग उसका ख्याल मत रखें. व्हाट्स योर पार्टनर, व्हाट्स योर स्पाउस और योर बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस पार्टनर चाहते हैं आप वो देखें. आप ये मत देखेंगे लोग क्या करेंगे एंड एवरीथिंग. जस्ट टॉक टू देम स्ट्रेटली, बट चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइजली. अगेन आई एम सेइंग बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वेरी इमोशनल पीरियड फॉर एवरी ज़ोडिएक. और आपका वो ज़्यादा आप पैशनेट, आप ज़्यादा एग्रेसिव होते हो टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, तो ज़रा थोड़ा सा आप ख्याल रखो एंड थिंग्स विल बी पॉजिटिव. अगर जो ऑलरेडी मैरिड पीपल हैं, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर इन लॉज से ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. बहस में मत पड़िएगा एंड एवरीथिंग. टेक थिंग्स वेरी लाइट हार्टेडली, दो कि इट विल बी बिट चैलेंजिंग फॉर यू, बट अगेन जितना हम कर सकते हैं और जितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, दैट विल बी बेनिफिट फॉर for our own selves only. So now we are talking about Sagittarius. This lunar eclipse will be happening in your 6th house. अच्छा, 6th हाउस हमारे जो जब भी मून आता है उसके साथ अगर इट्स ऑलरेडी देयर नॉट नोट भी हो, तो इट टेंड्स टू गिव आर एंग्जाइटी, या कोई भी इश्यूज़ जो नहीं भी होते उसको भी हम ज़्यादा ओवर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. एंड जो हमारे सेजिटेरियस होते हैं वो माइंड से ज़्यादा शार्प होते हैं एंड एवरीथिंग. एंड इफ दीज काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स कम देयर तो इट डिस्टर्ब्स देयर पीस ऑफ माइंड. सो यू माइट थिंक दैट पीपल अराउंड यू हु आर ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ are turning into the frenemies type वाला position हो रहा है, or they are not understanding, or everyone is your enemy right now. No, ऐसा सिनेरियो है नहीं, बट इज़ लाइक देयर, इट टेंड्स टू कम इन योर माइंड विच इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे एंड यू वोंट गेट दैट कम्फर्ट फ्रॉम अदर पीपल विच यू really want and deserve at this time which you are going through, क्योंकि mentally exhaust होंगे तो you need some comfort from your people around you and everything. So take help from someone you know. कोई professional help भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो comfort कर सके आपकी और आपके thoughts को right now. आप अपने कोई जो लोग बहुत old illnesses से गुजर चुके हैं, जो डिजीज़ उनको कुछ होंगी काफ़ी अरसे से, वो रिकवर कर जाएंगे. This is the good thing. This is a good aspect of this lunar eclipse for you, is that you may recover, या आप उस towards that journey चले जाएंगे कि जहाँ पर आप recover कर सकें अपने आप को from that disease इंशाल्लाह. Then just try to avoid taking loans during that especially November जो का period है, और till 15th of December ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. Do not take loans until unless very necessary and you show that you can pay off, then you can go. But again, I will strongly recommend you to do it after 15th of December. और अपने stomach related digestive issues का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा. Now coming to Capricorn. Capricorn, this is happening, this lunar eclipse is happening in your 5th house, and you're also going through साढ़े साथी the 7.5 years of period जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं.
तो आपको ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक। अगर सर हमें इसकी एक एड कुछ पॉइंट्स इनके अगर निकालें कैप्रिकॉर्न्स के, तो यू आर टेंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, बट अगेन जब मुश्किल वक्त आता है उसमें भी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, बट इट्स जस्ट अ टेस्टिंग पीरियड। इंशाल्लाह ताला इट विल गो अवे, क्योंकि शुरू की 7.5 इट टेंड टू गेट डिफ़िकल्ट, एंड जैसे जैसे टाइम पास होता है वो अल्लाह ताला विल कंपनसेट यू विद ऑल द थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू ना। तो उसका आपको प्लीज़ ख्याल ज़रा थोड़ा सा रखना है। बी स्ट्रॉन्ग। बच्चों से रिलेटेड ये आपको परेशानी हो सकती है दैट दे माइट नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपर्ली ऑन देयर, लाइक जो भी कोई इनका पढ़ाई हो समथिंग लाइक दैट, तो वो थोड़ा से फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो जस्ट डोंट थिंक दैट दे आर डूइंग पर्पसली, नहीं, वो ज़रा थोड़ा सा एक लूनर इक्लिप्स के इफेक्ट्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला वंस इट विल गेट ओवर दे विल गेट बैक ऑन ट्रैक इंशाल्लाह ताला। आप खुद भी जो सिंगल ना कैप्रिकॉर्न्स एंड एवरीथिंग, जस्ट डोंट टेंड टू गेट इनटू दैट ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ कि उसमें सैड सॉन्ग्स आप अपने सैड मूवीज एंड एवरीथिंग वो देख रहे हो, बिकॉज इट विल मेक यू मोर ग्लूमी। ट्राई टू बी गोइंग मोर आउट ऑन अ वॉक, ऑन अ रनिंग, दैट विल हेल्प यू टू, जो आपका एग्जॉशन मेंटली और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एग्जॉशन वहाँ के थ्रू निकल जाएगी। ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, बट अगेन आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ड्यूरिंग दिस टाइम माइट गेट अफेक्टेड, सो जस्ट डोंट गेट वरीड कि हुआ क्या है। इट्स जस्ट अ स्मॉल फेज, वंस यू विल गेट ओवर विद दैट, आपको इंशाल्लाह ताला यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के ये 4th हाउस में होगा, एंड ये आप वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम थोड़ा चल रहा होगा सिंस 2020 के सितंबर से लेके। सो ये आप ऑलमोस्ट यू आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दैट ट्रांसिट ऑफ द नोड्स, बट कमिंग बैक टू द लूनर इक्लिप्स, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू बाय और सेल any property, so just hold on to that thought and you can do it later on, but right now this is not a good time, because अगर आप कर भी लेते हैं तो वो कोई डील you won't be able to bag a good deal, so just keep an eye on that thing. Mother's health will be your concern, so उनका ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप उनका। यू कैन रेनोवेट थिंग्स एट होम, बट जो कोई इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आ सकते हैं तो उसको ज़रा ख्याल रखिएगा। एंड पीपल हु हैव एस्थमा लंग्स, अभी आजकल वैसे भी वी आर लाइक गोइंग टूवर्ड्स द विंटर इन कराची, और जहाँ कहाँ पे भी है विंटर का जो एक वेदर स्टार्ट हो चुका है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ दैट। जिनको भी एस्थमा रिलेटेड और कोई भी ऐसे से रिलेटेड कोई भी इशू है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ दैट। You might feel uncomfortable thoda sa, but once Jupiter will enter your house, things will get very good inshallah taala. But during this time, just don't get into any stuff जो आपको financially और emotionally थोड़ा सा loss की तरफ लेके जाए, उसको उस तरफ मत जाइए। Focus on your home. There could be some fights at home, arguments. इस चीज़ को अभी फ़िलहाल बस एक फेस समझ के गुजार दें. Just don't give your view and everything. Just keep things to your side. अपने इस पर रखें and talk when things are good. तब आपको लोग समझ भी सकेंगे and you will be able to convey your ideas in the best way. Now coming to the last zodiac sign, which is Pisces, and this lunar eclipse will be happening in your 3rd house, Pisces. 3rd house represents our short travels, our siblings, our friends, our male friends especially, and during this time you might feel जो lunar eclipse होता है always tends to mess up with your energy, तो restlessness थोड़ी सी आपको रहेगी, your courage, your bravery जो आपके अंदर है, that will be challenged. You might feel थोड़ा सा negative about the people around you, थोड़ा energy थोड़ा सा रहेगी, but you will be more worried about your nephews, cousins, जबकि nieces हैं इनका ज़रा थोड़ा सा आप concerned रहोगे कि what is happening, if they are okay, something like that. Just try to get avoid having debates, unnecessary debates with your younger siblings. अगर आप उनको कुछ समझाने भी जाएंगे तो they might not understand, so just keep in mind that this lunar eclipse is going, so आपकी कोई बात अभी असर रखेगी नहीं फ़िलहाल, उसके बाद आप करेंगे इंशाल्लाह ताला तो things will be better. आपको थोड़ा सा वो होगा, बस during this time कोई भी देखिए हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता. Just keep this thing in mind. You might get betrayed by a friend, जिसको आप समझते हो फ्रेंड है मगर वो एक्चुअली में आपके नहीं हो, तो
ये होगा, कोई मेजर कमिटमेंट्स मत कीजिएगा इस दौरान जो आपको फिर फुलफ़िल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। मेडिटेशन का आप ख्याल रखें, जस्ट ट्राई टू बी काम एज़ पॉसिबल। जितना आप काम रहेंगे थिंग्स विल बी वेरी गुड। अपने आसपास के लोगों से फ़िलहाल अपने आप को एक कहते हैं ना उसको, इंशाअल्लाह ये सदका आप जवाब देंगे, ये सब सारी चीज़ें, इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लूनर इक्लिप्स इंशाअल्लाह ताला। So yeah, this was my side of reading जो मैंने देखा है, what I have read all the zodiacs and everything. I hope this will help you इंशाल्लाह, और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। डू गिव द सदका, रेमेडी, इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें आपको, जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड एंड आप ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बहुत कम कर देता है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ दैट एंड आई विल सी यू in the next video inshallah ta'ala, in the next video, and yes, we will be discussing a lot of things inshallah.